जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। आज 5 जून है और फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रेरी के एनालिसिस के लिए हम अल्पाइन कॉलेज उज्जैन में पहुंच चुके हैं। थोड़े ही समय में आपको पूरा डिटेल पहुंचाया जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन शहर के मध्य में स्थित है। साथ ही आप यदि ऑल कंपटीशन की तैयारी करना चाहें तो आप आ सकते हैं। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है एडमिशन का। साथ ही यदि स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स फिजिकल कोच जैसी गर्ल्स के लिए एक बेस्ट एटमॉस्फेयर आपको यहाँ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? सुमित्रा गोविंद सिंह। कहाँ से आए हैं? सर गुना से आए हैं। जी जी, क्या स्कोर रहा आज आपका? सर मेरा 71 है। 71 रहा। जी सर। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे जीके से स्टार्ट करते हैं, पेपर का स्टार्ट करते हैं सर। जीके का अपना जो जीके का लेवल था वो थोड़ा हाई था, बल्कि साइंस नॉर्मल थी। जी जी। जीके में जैसे किस तरह के प्रश्न थे? जीके की में सर कुछ प्रश्न मुझे याद नहीं है, 2-3 करंट से थे और 3-4 लगभग एमपी के थे। ये पूछा था कि वो 2020 में यूनेस्को में किस शहर को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के। उसमें ऑप्शन थे ओरछा और सांची, ओरछा और ग्वालियर। ये वाला क्वेश्चन था। आपका क्या स्कोर रहा है? मेरा स्कोर तो कम ही है। जी जी। और भी जो प्रश्न आपको याद आ रहे हैं वो बता दीजिए। और अच्छे थे सर। साइंस का लेवल अच्छा था, इतना अभी इमीडिएटली याद नहीं है मुझे। एक हैजा से पूछा था और एक उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप का क्वेश्चन था और 80/120 जो होता है। और मैथ में एक सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल थे और एक में कंपाउंड इंटरेस्ट का था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना थी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था। ठीक है। और एक और कौन सा सवाल था, मतलब एक रेशियो का सवाल था। जी जी। रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल था। और बिल्कुल, जब तक आपको कोई याद आ रहा हो। सर क्वेश्चन लगभग ऐसे ही थे। इंग्लिश का था सर। इंग्लिश में एंटोनिम्स उन्होंने बोके होगी, एटलीस्ट 7-8 मार्क्स की होगी बोके। और 4-5 होंगे अपने पैराजम्बल जी PQRS वाले। और सर 5-6 ही अपने ये थे। जी जी। क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन। और 2 क्वेश्चन उसके थे अपना एरर। जी बस इंग्लिश ये खत्म हो गई। हिंदी में सर एक अलंकार था जी और उसका आंसर था अपना संदेह अलंकार। जी। एक छंद से सवाल था और 2 तत्व तत्सव के लगभग होंगे, 1 या 2 ही थे। एक कारक से भी था जी और 1-2 सवाल और होंगे सर। हिंदी बेसिक काल से सवाल थे। जी जी। काल से भी सवाल थे। लगभग बेसिक ही थी। हिंदी ठीक थी। सबसे अच्छा लेवल था सर जीके का। जीके में जैसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे एमपी का हिस्ट्री से कोई प्रश्न था? एमपी का हिस्ट्री से ही था सर। जी जी। एक था गार्गी, कपिला, और मैत्री। ये मुझे समझ में नहीं आया गार्गी, क्या था। कपिला, मैत्री ये किस शहर में, मतलब उज्जैन भी था उसमें ऑप्शन में। जी। और पाटलिपुत्र था। वो 2 और ऑप्शन थे उसमें। इनका निवास स्थान पूछा था, गार्गी, मैत्री। और जैसे करंट की बात करें तो करंट में एमपी का करंट जनवरी से था। जनवरी 2023 से सर कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन याद नहीं आ कोई रहा। बात है, पूरा याद नहीं रहता है, वो भी मैं समझ सकता हूँ। 2023 से कुछ फेमस क्वेश्चन ही था वो। इसके अलावा जो इंडिया लेवल का या सर वो था, मतलब एक क्वेश्चन ये था 2023 से 2026 तक महिला IPL का मतलब वो किसने किया है, स्पॉन्सर कौन रहेगा महिला IPL का, एक क्वेश्चन ये था। इसका आंसर शायद वायाकॉम है, शायद पता नहीं सर। टाटा या वायाकॉम में मैंने से कोई सा टाटा होगा। लगाया था, टाटा IPL। टाटा तो ये मेल वाला था। 99% वायाकॉम ही है उसका। जी जी। और एक और ये था अपना नासा का मुख्य वैज्ञानिक कौन है? जी नासा का, मतलब नासा में किसे नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। उसमें ऑप्शन थे मनोज सिन्हा और एक और कोई, मतलब 2 विवेक आहूजा। विवेक आहूजा और 2 तो वो बिल्कुल चेंज थे। बिल्कुल। और यदि मैं ऑल ओवर बात करूं प्रश्न पत्र की, जैसे आपने इससे पहले और कौन सा एग्जाम दिया है? पटवारी दिया है सर। उसमें क्या स्कोर रहा था? सर मेरा अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर है उसमें भी। और यदि मैं बात करूं कि आपका जो सेंटर था उसमें हाईएस्ट नंबर क्या देखने को मिला? अभी तो सर मेरा ही, आपका किसी का था क्या, किसी के आसपास में? 71 मेरा ही था। 71 आपका ही था। इससे ज्यादा आपको स्कोर देखने को मिला? मेरे सर क्लास में शायद मेरा ही था। मेरी क्लास में तो कौन सी लैब में थे? शायद अपनी सेमी लैब थी। लैब 1? हाँ लैब बंद थी। जी जी। मैं साथ ही जानना चाहूंगा कि जैसे स्कोर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल 30-40 पे। बता रहा हूँ गलती ये रही। पटवारी में सर स्कोर अच्छा आया है। जी जी। उसके बाद पढ़ना कर दिया बिल्कुल बंद। हाँ। ऑलमोस्ट निल था।
फैमिली में भी कुछ इशू चल रहे थे, बीमारी, हमारी मम्मी दादाजी सबकी बीमारी, तबीयत खराब थी, सर उसी में लगे हुए थे। खेती वेती का भी देख रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि पटवारी के बाद मैंने 1 या 2 दिन पढ़ा होगा मुश्किल से, और वो भी मैथ किया था मैंने। जो भी मेरे मार्क्स आए सब पुरानी स्टडीज के आधार पे आए। उसके अगर मेरा रिवीजन, जैसे आपका तो 71 फिर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर मेरे हिसाब से मेरा मार्क्स कम है। जैसे कि पटवारी में सर मेरा 145 स्कोर है। 145 है जी सर, जनरल कैटेगरी से हूँ। लेकिन बात ये थी कि सर मैं अगर इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आते। 75 या 80 तक आप 80 सर मैं आराम से टच हो जाता, क्योंकि मैं उसमें ही कंफ्यूजन हो गया, अलंकार में कंफ्यूजन हो गया मुझे। मेरे 2-3 बेसिक ईडियम्स गलत हो गई सर, और साइंस के 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लेता ना तो आराम से 80 के आसपास पहुंच जाता। बिल्कुल। और एक का सवाल सर मेरा उसका भी गलत हो गया, नाप धारा वाला का। उसका फॉर्मूला भूल गया मैं, और वहाँ वो लगा रहा और फिर वो बना ही नहीं है। जी। नहीं, लेकिन फिर अगर जो अभी तक हम देखें स्टूडेंट का, जैसे कल परसों के दिन हम 78 एक गर्ल्स का था, इसके अलावा जो नंबर का रेशो अगर देखा जाए 50, 40, 45, 50 यही रह रहा है। ये तो सर ये है कि लोग फॉर्म भर देते हैं। तैयारी कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर रहा है, पढ़ाई कोई कर नहीं रहा। जो मेन कंपटीशन रहता है वो मुश्किल से 10% बच्चों में रहता है। बहुत बता दिया, बहुत बता दिया। क्योंकि सर गांव के लोग वाग हैं, जैसी भी हैं, कोई बाहर नहीं आ पाता, कोई घूमने के लिए आ गया उज्जैन है, महाकाल दर्शन करने के लिए आ गए, जाके सेंटर में बैठ गए। मैंने 12 नंबर देखा था सर, किसी के 12 नंबर 12 नंबर, अब किसका ही होगा सर? बिल्कुल, आप बताइए। आंख बंद करके भी अगर जो पूरे टिक लगाए जाए तो 12 नंबर से ज्यादा मुझे याद नहीं है, मेरी लैब में कोई बगल वाला बच्चा था, 12 नंबर थे, और 22 तो 8-10 लोगों के नंबर थे। बिल्कुल। अब ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनका। तो सर बहुत अच्छा जानकारी दी। एक बार और अपना नाम बताएं। सुमित रघुवंशी। कहाँ से हैं आप? सर गुना से हूँ। बिल्कुल, सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार रिव्यू आपने दिया, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से शुभकामनाएं कि आपका जो पटवारी का बहुत अच्छा पेपर रहा है उसमें आप फाइनल सिलेक्शन ले। जय हिंद। चैनल कौन सा? जय हिंद सर। यादव डिफेंस अकेडमी। थैंक यू। ओके, जय हिंद। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने देखा आज का जो रिव्यू है बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे कम शब्दों में बहुत बढ़िया रिव्यू हमारे रघुवंशी जी जो गुना से आए थे उन्होंने दिया है। और पूरा लगभग बहुत ये जो 7-8 मिनट का वीडियो, इसमें उन्होंने पूरा सार जो तैयारी का है बहुत सारी चीज़ें बताई, उनका भी प्रिपरेशन का क्या हल था। और साथ ही मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें और क्या प्रश्न पूछने चाहिए, क्या राय आपकी और हमारे लिए इस वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, ये ज़रूर भेजें। और कमेंट बॉक्स में हमारे समर्थन के लिए जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय